जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। श्री कृष्ण की इस उदाहरण से निकलने वाले प्रेरणात्मक संदेश को समझने के लिए हमें उनके विचारों की गहरी गहरी समझ की आवश्यकता है। इस उदाहरण के माध्यम से वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के सभी संघर्ष और मुश्किलें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन्हें हमारे आत्मविकास के लिए एक अवसर मानना चाहिए। इस लेख में हम श्री कृष्ण के इस महत्वपूर्ण उदाहरण को विस्तार से समझेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि हम अपने जीवन के संघर्षों को कैसे एक जीवन उपहार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यह सत्य है कि जीवन में हमें कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है, चाहे हमारे पास व्यक्तिगत या व्यापारिक जीवन हो। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाइयाँ आती है। इन संघर्षों के साथ कैसे संघर्ष किया जाता है यह हमारे जीवन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसी संघर्ष के माध्यम से हम अपने आत्मसमर्पण और सहिष्णुता की भावना को विकसित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम श्री कृष्ण के इस उदाहरण के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रेरणास्पद संदेशों को समझेंगे जो हमें अपने जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर में देखने की प्रेरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण का उदाहरण हमें यह बताता है कि संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें इसे स्वागत करना चाहिए। जीवन में संघर्ष केवल असुख का कारण नहीं होता, बल्कि यह हमारे आत्मसमर्पण और विकास का एक महत्वपूर्ण भाग हो सकता है। हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें अधिक मजबूत और सफल बनाने का मौका प्रदान कर सकता है। जीवन के संघर्ष से हम नए दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं, अपनी गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत कर सकते हैं। जीवन का संघर्ष एक परीक्षण हो सकता है जो हमें सामर्थ्य और साहस विकसित करने में मदद कर सकता है और हमें अपने आत्मसमर्पण की मान्यता करने की आदत दिला सकता है। श्री कृष्ण के उदाहरण से हम यह सीख सकते हैं कि संघर्ष से हम कुछ न कुछ नया सीख सकते हैं। संघर्ष के समय हम अपनी सीमाओं को पार करने के तरीके खोजते हैं और हमारी आत्मसमर्पण और सहिष्णुता कैसे बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। हमें संघर्ष के समय कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। इसके बजाय हमें संघर्ष के पीछे छिपे सीखों को समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या हमारे द्वारा किए गए प्रयासों में कोई कमी थी और कैसे हम उन्हें सुधार सकते हैं। संघर्ष से हम अपनी कमियों को पहचानने और सुधारने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं जो हमें अगले चरण में सफल होने में मदद कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उदाहरण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि संघर्ष से हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। संघर्ष के माध्यम से हम अपनी मेहनत और समर्पण को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अधिक मजबूत तरीके से प्रयास कर सकते हैं। संघर्ष के समय हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए अपने आत्मसमर्पण का सबसे अच्छा प्रदर्शन करना होता है। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम अपने संघर्षों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बदल सकते हैं और कैसे हम अपने आत्मसमर्पण का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उदाहरण से हमें संघर्ष के महत्व का सामाजिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से समझने का मौका मिलता है। संघर्ष हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें समर्पण और सहिष्णुता की भावना का विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। संघर्ष के माध्यम से हम अपने जीवन में सीख सकते हैं कि कैसे हम अपनी मेहनत, समर्पण और
सहिष्णुता की गुणवत्ता को सुधार सकता है। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि संघर्ष के माध्यम से हम कैसे अपने आत्मसमर्पण का सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और कैसे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उदाहरण से हम यह भी समझ सकते हैं कि संघर्ष का आध्यात्मिक महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संघर्ष हमारे आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। संघर्ष के समय हम अपने आत्मा के गहरे संवाद में जा सकते हैं और हमें अपने आत्मा के माध्यम से एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हो सकता है। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम अपने संघर्षों को अपने आत्मा के साथ मिलाकर एक साधना के रूप में देख सकते हैं और कैसे हम इससे अपने आत्मा के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण संदेश जो हमें श्री कृष्ण के उदाहरण से प्राप्त करते हैं वो है कि संघर्ष के बिना सफलता नहीं हो सकती। सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है और यह संघर्ष हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि संघर्ष से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितने महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे हम इसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। संघर्ष हमें संघर्षों का सामना करने का साहस देता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करने की प्रेरणा प्रदान करता है। हमें यह समझना चाहिए कि संघर्ष को स्वागत करना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संघर्ष हमें मजबूत और सफल बनाने का एक मौका प्रदान करता है और हमें अपने आत्मसमर्पण और सहिष्णुता की गुणवत्ता को विकसित करने का अवसर देता है। संघर्ष को स्वागत करने का अर्थ है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें अपने संघर्षों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें अधिक मजबूत और सफल बना सकता है। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे अपने संघर्षों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं और कैसे हम इससे अपने जीवन को एक सफल और संतुष्ट दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अक्सर अपनी सीमाओं को पार करते हैं और नई सीख प्राप्त करते हैं। हम अपने अंदर छिपी सामर्थ्य को पहचानते हैं और अपनी अदृष्ट को समझते हैं। संघर्ष हमें नई तरीक़ों से सोचने और काम करने का मौका देता है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण का उक्ति हमें संघर्ष से सीखने का महत्व बताती है। हमें यह याद दिलाना चाहिए कि संघर्ष केवल हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि हमें नए दृष्टिकोण और नए तरीके से सोचने का मौका देता है। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अपनी सीख को बढ़ावा देने का अवसर मिलता है। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें ना दोहराने का प्रयास करते हैं। संघर्ष हमें अपनी कमजोरियों का पता लगाने का अवसर देता है और हमें खुद को सुधारने का मौका देता है। संघर्ष से सीखने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें आत्मसमर्पण करने की क्षमता देता है। जब हम किसी संघर्ष का सामना करते हैं तो हमें आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है और हमें अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को काबू में रखना होता है। आत्मसमर्पण और आत्मनियंत्रण हमें समर्पण के दौरान स्थिर रहने में मदद करते हैं और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम अपनी दृढ़ इच्छा और संघर्ष की दिशा में सफल होते हैं। श्री कृष्ण के उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि संघर्ष हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसे स्वागत करना चाहिए। संघर्ष के माध्यम से हम नए दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आत्मा को समर्पण और सहिष्णुता की गुणवत्ता दे सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत कर सकते हैं। संघर्ष के बिना सफलता संभव भी नहीं है और हमें इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए। इसलिए हमें संघर्ष को स्वागत करना चाहिए और इसे अपने आत्मसमर्पण
और सहिष्णुता की गुणवत्ता को विकसित करने का एक अवसर मानना चाहिए। हमें अपने संघर्षों को सफलता की ओर बढ़ने का माध्यम मानना चाहिए और इसे अपने जीवन की सफलता की दिशा में उपयोग करना चाहिए। यह हमें नए दृष्टिकोण प्राप्त करने और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देता है और हमें अपने जीवन को एक सफल और संतुष्ट दिशा में ले जाने में मदद कर सकता है। आशा करती हूँ आपको यह श्री कृष्ण के अनमोल विचार पसंद आए होंगे। आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।